जय भारत, जय होमगार्ड जवान। मैं रायन सिंह बघेल, आपका छोटा भाई। मेरा नंबर है 9106420142। मित्रों, कुछ भी कहने से पहले दो लाइन जो मोदी जी के लिए मैंने लिखी है वो कहना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। मोदी जी, आप मेरे राम हैं, मैं आपका हनुमान, सीना फाड़ के देख लो, लिखिएगा आप ही का नाम। मोदी जी, मैं आपके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरे होमगार्ड भाइयों बहनों को जिन्हें अत्याचार की सीमाएं गुजर गई हैं उनके हक के लिए मैं आ रहा हूँ। 23 मार्च 2019 को हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपकी तकलीफें नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, लाचार हूं। अपने होमगार्ड भाइयों बहनों का ये लाचारी मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी आंखें भर आती उनकी घर की परिस्थिति देखकर, उनको एक एक रुपए के मोहताज देखकर। मेरा दिल रो पड़ता है, मेरा मन कांप उठता है, रातों को नींद नहीं आती। मैं सोचता हूँ उनको घर कैसे चलता होगा। 1962 जो होमगार्ड कार्यरत है तब से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और आज तक होती जा रही है। पार्टियां आई हैं, जाई हैं, गई हैं, सरकारें आई हैं, जाई हैं, लेकिन होमगार्ड जवान वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है। होमगार्ड पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स होते हुए भी, केंद्र द्वारा संचालित होते हुए भी उसका अभी तक कोई भला नहीं हो सका है, क्योंकि वो हमारे होमगार्ड जवानों की एक गलती थी, उन्होंने एकता नहीं थी इसलिए। लेकिन अब हमारे होमगार्ड जवानों का बुद्धिमत्ता बढ़ चुकी है, उन्होंने भी समझ चुके हैं कि हम एक हैं तो ही हम ये कार्य कर सकते हैं। होमगार्ड जवानों, मेरे होमगार्ड जवानों भाइयों और बहनों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप एक हैं तब तक आप जवान हैं, आप एक हैं तब तक आप जीत सकते हैं, आप एक हैं तो तब तक ही आपको कोई हरा नहीं सकता। हमें याद रखना चाहिए, छोटे छोटे बर्फ के रेशों से हिमालय पर्वत बना है। उस हिमालय पर्वत छोटे छोटे रेशों से बन जाता है। वो हिमालय पर्वत जब पिघलता है तो गंगा में बाढ़ आती है। हमें ये सरकार को दिखाना होगा कि हम अब एकजुट हो चुके हैं। भारत के सभी होमगार्ड जवान अब एक हैं और एक ही स्वर में बोलेंगे, ग्रुप डी, चौथे वर्ग का कर्मचारी का दर्जा, नहीं तो होमगार्ड यूनिट बंद कर दो। चौथे वर्ग कर्मचारी का दर्जा, नहीं तो होमगार्ड यूनिट बंद, यानी ग्रुप डी में शामिल करो, नहीं तो होमगार्ड यूनिट बंद करो। बस एक ही मांग। मित्रों, भाइयों बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि 23 मार्च 2019 को बड़ी से बड़ी संख्या में अपना यूनिफॉर्म पहन के आपको इंडिया गेट आना है। 23 मार्च को अपने अपने घरों से निकलना है और 24 मार्च को आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। बस एक ही स्वर, एक ही राग, एक ही बात, हाथ में तिरंगा, हाथ में पोस्टर, एक ही राग, ग्रुप डी में शामिल, नहीं तो ऑल इंडिया होमगार्ड यूनिट बंद कर दो। मित्रों, ये लड़त डू और डाई की है, करो या मरो। जिस तरह भूतकाल में अंग्रेज जब भारत छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, तब गांधी जी भी यही बोल उठे थे, डू और डाई, करो या मरो। हमें भी ये लड़त करो या मरो की करनी होगी। करो या मरो, करोगे तो जीत जाओगे, नहीं करो तो मर जाओगे, सड़ रहे हो और सड़ जाओगे, दब रहे हो और दबाव जाओगे। लेकिन आज समय है 2019 की लोकसभा की जो इलेक्शन है, बड़ा सा बड़ा इलेक्शन है भारत देश के। सारी पार्टियां दबाव में हैं, हमें उनका फायदा लेना है। वो हमारी बेबसी देखते थे, हम उनकी बेबसी देखेंगे। एक ही स्वर, ग्रुप डी में शामिल करो, नहीं तो होमगार्ड यूनिट ऑल इंडिया बंद कर दो। मेरे भारत के प्रत्येक होमगार्ड जवान से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 23 मार्च 2019 को यूनिफॉर्म पहन के अपने अपने घरों से बाहर निकलें। कम से कम आप अपने बच्चों के हक के लिए बाहर निकलें, ताकि आपके बच्चों को भी आप पर गर्व होगा कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पिता दिल्ली गए थे, ये मान सम्मान उनको मिलेगा। वो भी समाज में खुले सीना करके छाती चौड़ी करके चल पाएंगे, छाती चौड़ी करके समाज में चलेंगे और कहेंगे, मेरे पिताजी दिल्ली गए थे, मेरी माँ दिल्ली, मेरे भाई दिल्ली गया था, तब मुझे हक मिला है। तो ये बात समझनी होगी कि हमें एकता दिखानी होगी। एकता में ही संगठन है, एकता में विजय है। एक ही स्वर, ग्रुप डी और ग्रुप डी, चौथे वर्ग का कर्मचारी का दर्जा, वो ये भी सरकारों को
मीडिया में लाइव घोषणा करनी होगी। हम किसी ऑफिस में नहीं जाएंगे या सरकार के किसी झांसे में नहीं आएंगे। और एक बात और ध्यान से, भारत के किसी भी राजनेता को आपको सपोर्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी खुद की है। आपको खुद को ही संभालना होगा। अगर भारत के किसी भी राजनेता को आपका भला चाहते होते तो आपको 1962 से लेकर आज तक राह नहीं देखनी होती। देश को 70 साल होने वाले हैं, धीरे धीरे आजाद हुए, लेकिन होमगार्ड जवान वहीं के वहीं हैं। ये आपको समझना होगा कि देश का कोई भी नेता आपका भला नहीं चाहता है। आपको सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से ही मांग करनी है, क्योंकि होमगार्ड पैरा मिलिट्री पुलिस फोर्स है, इसलिए इसका संचालन केंद्र द्वारा ही होता है। और जो होमगार्ड मेरे पास मित्रों 2000 से 2500 फोन आए भारत के। मैं गुजरात का रहने वाला, सूरत का रहने वाला हूँ, और मेरे अलग अलग स्टेट से भी फोन आए। हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और अपना महाराष्ट्र है, और साउथ इंडिया के भी स्टेट, उनसे भी फोन आया। उन्होंने कहा आप आगे बढ़ो। लेकिन मित्रों मैं आगे बढ़ूंगा, सही बात है, लेकिन आप मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ चलना है, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। आपकी मुझे जरूरत है, मुझे आपकी यूनिफॉर्म की और आपकी जरूरत है। यूनिफॉर्म पहन के आपको दिल्ली आना है, इंडिया गेट, ना कि सिविल में। आप सिविल में आओगे आपको भगा दिया जाएगा, आपको धुतकार दिया जाएगा। इसीलिए हमको यूनिफॉर्म पहन के 23 मार्च 2019 को बड़ी से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचना है। अपने घर से 23 मार्च 2019 को बाहर निकलना है। और जो होमगार्ड भाई अभी तक सो रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तो बहुत बार हो चुका है। उन्हीं के लिए दो बात है, ना आप जिंदगी में कुछ कर पाए थे, ना आगे कुछ कर पाओगे, ना आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो, ना आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो, ना आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग नकारा है, निकम्मे हैं। आपकी माओ को भी आप पर शर्म आएगी कि ये मैंने कैसा सुपुत्र पैदा कर दिया जो घर से बाहर निकलने से भी डरता है। इसलिए मुझे वो जवानों की जरूरत है जो कंधे से कंधा मिलाकर 23 मार्च 2019 को अपने से घर से बाहर निकलकर इंडिया गेट पहुंचेंगे। मुझे वैसे ही जवानों की जरूरत है। मित्रों एक बात और, आप एक है, आपका स्वर एक है, तो ही ये लड़त मिल सकेगी, तो ही हासिल। एक बात फिर से मैं हाथ जोड़ विनती करना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का, पक्ष का, नेता का साथ नहीं लेना है, क्योंकि उनके हित में, आपके हित में ये काम नहीं कर सकते। उनको भारत का संविधान अधिकार नहीं देता है। भारत का संविधान होमगार्ड से ले से भारत के राष्ट्रपति और भारत के बड़ा प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री के पास ही आपका सॉल्यूशन है। तो हमें उनके पास ही अपनी मांग रखनी होगी। 23 मार्च 2019 को बड़ी से बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकले। जय हिंद, जय भारत।